गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन क्लास के में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th की त्रिकोणमिति का ये 5वीं क्लास है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के विभिन्न थीटा के रूप में क्या मान होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के विभिन्न थीटा के रूप में इनके मान क्या होते हैं। तो इनके मानों को तो ऐसे याद कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, टाइम की बचत हो जाती है सवाल में यूज करते समय। लेकिन अगर इसको हम लोग निकालना सीख लें कि ये कैसे निकाला जाता है, तो इसको याद करने में बड़ी आसानी होती है, आसानी से याद हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इधर ये आपका कोण है थीटा, ये सभी थीटा हैं। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। और इधर ये एरो इधर को बता रहा है और ये एरो अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात को ये व्यक्त कर रहा है। साइन थीटा, अब थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ, इस थीटा के रूप में अगर 0 लेंगे तो बोलेंगे साइन 0 अंश का मान यहाँ लिखेंगे, साइन 30 अंश का मान यहाँ लिखेंगे, इसी तरह साइन 45, साइन 60, साइन 90। फिर जब कॉस की बात करेंगे तो कॉस 0 इसके सामने, इधर 0, इधर कॉस के सामने की बात करेंगे। कॉस 30 अंश की बात करें तो कॉस की सीध में और इधर 30 की सीध में ये हो जाएगा। इस तरह से सभी के मानों को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। कैसे निकालते हैं इसको आइए हम लोग देखते हैं। अगर ध्यान से देखिए तो इधर 1 2 3 4 5 कुल 5 थीटा है। ऐसा नहीं कि बस इतने ही तक होता है, आगे और भी होता है। इसके आगे 120 अंश, 135 अंश, 150 अंश, 180 अंश, आगे और भी होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे मान। लेकिन ये जो 0 से लेके 90 डिग्री है, 0, 30, 45, 60, 90, ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के स्टैंडर्ड थीटा हैं। ये स्टैंडर्ड हैं। इनके मान, अगर इनके मान ज्यादातर यूज होते हैं तो आइए कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले इसको एक नंबरिंग देते हैं हम लोग। इस वाले जो कॉलम छोड़ा गया है इसमें देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से नंबरिंग कर दिए। फिर क्या करते हैं, सबके बटे में 4 लिख देते हैं। सब में, और उसके बाद सब में रूट लगा देते हैं, करणी लगा देते हैं। ओके, इतने में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसी को हल कर लेते हैं, जो आएगा वो साइन थीटा के सभी मान हो जाएंगे। तो चलिए 0/4 हम लोग जानते हैं कि अगर 0 हो अंश में और हर में कोई भी संख्या हो, हर में कोई संख्या हो तो क्या मान होगा बताइए, 0 होता है। सदैव हमेशा 0 होता है। अंश 0 और हर में कोई भी संख्या हो तो मान क्या होता है, 0। तो यहाँ भी हो जाएगा क्या, 0। यानी साइन 0 अंश का मान कितना होगा, 0। आइए इसका, ये 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1, और 4 का वर्गमूल 2, तो हो जाएगा क्या, 1/2। यानी साइन 30 अंश का मान 1/2। इसी तरह साइन 45 अंश ये कट रहा है, 2 1 9 2 2 दूना 4। तो चलिए 1 बाहर आ जाएगा, ये करणी में 2 है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरा, वो दशमलव में जाएगा, तो इसको √2 ही लिख देते हैं। ओके, यानी साइन 45 अंश का मान 1/√2।
इसी तरह यहाँ पे ये 3 है, ये बाहर नहीं निकलेगा, √3, और ये 4 का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी √3/2। इसी तरह से यहाँ पर ये 4 से 4 कट जाएगा, 1/1 यानी 1 होता है, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश 1/2, साइन 45 अंश 1/√2, साइन 60 अंश √3/2, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ओके, चलिए आइए हम लोग कॉस के पास चलते हैं। कॉस के लिए कुछ नहीं करना है आपको, साइन मिल गया है, इसी को क्या करिए, कॉस में इधर बढ़िए और साइन से इधर चलिए, यानी इसका साइन का जो 90 अंश होगा वही कॉस 0 अंश होगा। तो चलिए इधर से लिखते हुए इधर की ओर जाइए। तो सबसे पहले 1 इधर, फिर इधर √3, इधर बढ़ जाइए √3/2, ये इधर तीसरा तो 1 2 3 यानी 1/√2। अब इधर 1 2 3 चौथे के पास आ रहे हैं, तो 1 2 3 चौथा यहाँ पर आएगा 1/2, और फिर ये 0। बात समझ में आया? साइन का मान निकाल लेते हैं और उसके बाद इजिली हमें कॉस मिल जाता है। अब बताइए, क्या साइन आप नहीं, एक बार साइन के सारे मान बोल भी जाते हो तो आप क्या नहीं निकाल पाओगे? हाँ, निकल जाएगा। साइन ध्यान दीजिए, क्रम हो या पता होना चाहिए आपको, 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ये अगर इसका अगर आपको क्रम पता है तो आपको इसको मान निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। ओके, चलिए कॉस के लिए इधर से चलना है, जो साइन 90 अंश का मान होगा वही कॉस 0 अंश का मान होगा, जो साइन 60 अंश का मान होगा वही कॉस 30 अंश का मान होगा। देखिए ये साइन में 60 अंश तो वही कॉस में 30 अंश, साइन 45 अंश और कॉस 45 अंश इक्वल होगा। ओके, चलिए आइए 10 के पास। तो tan थीटा के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, tan थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता है? बोलिए, tan थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा बस इसी का, हमें साइन भी मिला है, कॉस भी मिल गया है, इसी का यूज करेंगे। चलिए, तो tan 0 अंश यानी साइन 0 अंश बटे कॉस 0 अंश, 0/1 क्या होगा? अब ये भी बताया गया कि अंश 0 हो और हर में कोई भी संख्या हो तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। चलिए आइए, tan 30 अंश यानी साइन 30 अंश बटे कॉस 30 अंश। देखिए तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश कितना है? 1/2, और कॉस 30 अंश, ध्यान दीजिए, कॉस 30 अंश यानी साइन 60 अंश। साइन 60 अंश क्या है? √3/2, √3/2 ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/√3, 1/√3 आ गया। ओके, चलिए साइन tan का, tan 45 अंश यानी साइन 45 अंश अपॉन कॉस 45 अंश। जो साइन 45 अंश है वही कॉस 45 अंश है, और हम लोग जानते हैं कि अंश और हर अगर समान हो तो कट के मान कितना आता है? 1 आता है। चलिए tan 60 अंश यानी साइन 60 अंश अपॉन कॉस 60 अंश। साइन 60 अंश याद करिए, साइन 60 किस नंबर पे था? तीसरे नंबर पर, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे, लेकिन नंबरिंग हम लोग 0 से किए हैं, है ना? तो 0 से किए हैं तो 3 मिलेगा उसको। तो 3/4, 3/4, 3 स्क्वायर रूट में हो जाएगा 4 का हो जाएगा 2, अर्थात √3/2, यानी साइन 60 अंश होता है √3/2। और ध्यान दीजिए, कॉस 60 अंश साइन 30 अंश के बराबर होगा। कॉस 60 अंश साइन 30 अंश के इक्वल होगा। ओके, यानी 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी, √3/2 होल अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/1, √3/1 का मतलब हो गया √3। ओके, चलिए tan 90 अंश, tan 90 अंश यानी साइन 90 अंश बटे कॉस 90 अंश। साइन 90 अंश का मान 1 होता है और कॉस 90 अंश का मान 0 होता है।
ध्यान दीजिए यहाँ पर यदि अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि अंश 0 हो जाए तो पूरी संख्या हर में कुछ भी हो क्या हो जाता है 0। लेकिन अंश में कोई संख्या हो, अंश में कोई संख्या हो और बटे में 0 हो जाए तो ये क्या होता है, ये अनडिफाइंड होता है। ये क्या होता है, ये अनडिफाइंड है। वो अंश में कोई भी संख्या है हो और हर में क्या हो जाए 0 हो जाए तो ये अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। यानी इसकी कोई परिभाषा ही नहीं बनी है अब तक, अपरिभाषित है। जिसको हम लोग इनफाइनाइट भी बोल देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट भी बोलते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी लिख देते हैं, यानी अपरिभाषित, अनडिफाइंड, या इसी को बोल देते हैं इनफाइनाइट। ओके, चलिए आइए हम लोग कॉट के पास आते हैं। बस जैसे ही 10 मिल जाता है कॉट हमें बड़े आसानी मिल जाता है। चाहे इधर से लिखना शुरू कर दो, सबसे पहले अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित। और उसके बाद √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0, ऐसे निकाल दो। इधर से लिखना, इधर से आओगे और इसमें कॉट वाले में इधर से लिखते हुए चले जाओगे। या कॉट थीटा बराबर आपको लिखवाया गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी अभी tan में साइन थीटा बटे कॉस थीटा करते थे, कॉट में क्या कर दो, कॉस बटे साइन कर दो। ओके, तब चलो करके देख लो। कॉस 0 अंश बटे साइन 0 अंश, ये हर में चला गया 0 तो 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित आ गया। ये ऊपर है ये नीचे है तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। ये ऊपर ये दोनों सेम है, कट के बन, ये ऊपर जाएगा √3, 1/√3 हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा 0/1, 0/1, 0/1 अंश में 0 है तो 0 हो जाएगा। चलिए सेक के पास आते हैं। सेक 0 अंश हम लोग जानते हैं सेक के बारे में। सेक थीटा बराबर आपको बताया गया है, ये सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हमें कॉस मिल चुका है, बस कॉस मिला तो क्या दिक्कत है, सेक में हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सेक थीटा, सेक 0 अंश, कॉस 0 अंश को पकड़ो, उसको पलट दो, कॉस 0 अंश 1 है, 1/1 1 हो जाएगा। चलिए सेक 30 अंश, तो कॉस 30 अंश पकड़ो, कॉस 30 अंश क्या है, √3/2, पलट के लिख दो 2/√3, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है कॉस और सेक। चलिए आइए यहाँ पर सेक 45 अंश, तो कॉस 45 अंश को पढ़ो, हो जाएगा यहाँ 1/√2 है तो यहाँ हो जाएगा √2। इसी तरह से इसका हो जाएगा 2। ये ध्यान दीजिए, कॉस 90 अंश का मान 0 तो सेक 90 अंश पलट दोगे, अभी ये 0 है, 0 मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे, बटे में क्या है 1 है, जब पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित, ये अनडिफाइंड है। चलिए कॉसेक के पास आइए। हम लोग जानते हैं कॉसेक जो होता है वो कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन आपको पहले ही मिल चुका है, पलट के लिखते जाओ, कॉसेक मिल जाएगा। साइन 0 0 होता है, कॉसेक 0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। चलिए कॉसेक 30 अंश, साइन 30 अंश पर करो, पलट के लिख दो, ये हो जाए, ये साइन 45 अंश 1/√2 तो हो जाएगा √2, साइन 60 अंश √3/2 तो हो जाएगा 2/√3, और ये 1/1 यानी 1। ठीक है, कॉसेक क्या करो, साइन को पलट कर लिखते जाओ, क्योंकि साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं दूसरे के। या आपने सेक निकाल लिया है, इधर से लिखना शुरू कर दो।
सबसे पहले यहाँ परिभाषित, फिर टू यहाँ भी क्योंकि 45 अंश बराबर होते हैं, फिर ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया। तो इस तरह से क्या ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के विभिन्न थीटा के रूप में ये मान हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप बताइएगा, इसको फिर से बता दिया जाएगा आपको। इसको याद बहुत इजीली आसानी से याद हो जाता है। बस एक आपको ध्यान में रखना है, इसको चाहे ध्यान में रख लीजिए और या तो इसको ध्यान में रख लीजिए, केवल एक याद करते हैं, बाकी सारे मान क्या हो जाता है, बड़ी आसानी से हमें याद हो जाता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। साइन जीरो अंश, साइन जीरो क्या, जीरो, करने के अंदर जीरो है, क्या होगा, जीरो, साइन जीरो का मान जीरो। साइन 30 अंश, साइन 30 अंश यानी 1/4, नीचे हर में 4 सब में है, नंबरिंग क्या किया गया, जीरो से, 0 0 1 2 3 4 है। ओके, सब में 4, सब में देखिए 0/4, अंश 0 है तो सब 0 हो जाएगा। 1/4 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। ये 2/4 है, कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट रहा है। 1/2 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। इधर √3/2, इधर 4 कट के 1 हो गया। इधर √3 से कुछ कट नहीं है, 3 और 4 कटेगा नहीं, तो ये 3 जो होगा रूट लग जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो हो गया √3/2। साइन 30 अंश क्या बताया गया, 1/4, तो हो जाएगा 1/2। साइन 45 अंश 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 1/√2। साइन 60 अंश 3/4 यानी √3/2। साइन 90 अंश 4/4 यानी 1। इस तरह से लर्न हो जाता है। कॉस की बात करते हैं, कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश तो साइन 90 अंश, साइन 90 1 था, यानी साइन 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश जाओ साइन 60 अंश के पास, साइन 60 अंश हम लोगों ने निकाला था √3/2, तो वही साइन कॉस 30 अंश का हो जाएगा। कॉस 45 अंश जाओ साइन 45 अंश के पास, साइन 45 कॉस 45 बराबर होगा। दो ये साइन और कॉस इन दोनों के 45 बराबर होंगे। इसी तरह से टेन और कॉट दोनों के 45 क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरह सेक और कॉसेक दोनों के 45 क्या होंगे, बराबर होंगे। इस बात ये तो कॉमन हो गया। लो 6 मान तो आपको ऐसे ही याद हो गए। साइन 45 कॉस 45 इक्वल कितना, 1/√2। टेन 45 कॉट 45 कितना, 1, दोनों इक्वल होते हैं, 1 होंगे। सेक 45 कॉसेक 45 कितने, 1/√2। अब आपको पूछ ले सेक 45 भैया, सेक 45 जाओ कॉस के 45 के पास, कॉस 45 1/√2 पलट दो 2√2। साइन 45 अंश जाओ साइन 45 अंश के पास, साइन 45 होता है 1/√2। 45 अंश किस नंबर पर है, 0 30 अंश फिर 45 अंश यानी 0 1 2, 2/4 2 कट गया तो 1/√2। ओके, इस तरह से ये मान आपको बड़ी आसानी से याद हो जाता है। इस चार्ट को जैसे आपको बताया गया है यहाँ पर, इसी तरह आप लोग घर अपने सामने बैठ करके 2-3 मरतबा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सारे के सारे मान आपको पूरे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, आपको शक सुबह भी नहीं रहेगा कि यार यही होता है कि कुछ और होता है। अगर एक बार शक सुबह आएगा तो आप अपने से ही उसको क्लियर कर लोगे, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तब भी बताइएगा, और अच्छे से समझ में आया होगा तब भी आप लोग मैसेज करके बताइएगा कि हाँ सर हमें मान अच्छे से पता हो गया, समझ लिए और हमें याद भी हो गया है। हमने 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करके, जो लोग जितनी बार इसको करके प्रैक्टिस करके जिनको अच्छे से याद हो जाएगा वो लोग अपना अपना जवाब लिखकर देंगे। ओके।
इसके आगे 120 अंश। चलिए अच्छा, पहले आगे और आगे नहीं चलते हैं, पहले आप लोग इतना ही ध्यान रखिए। हालांकि पुरानी बुक से अगर देखा जाए, जो यूपी बोर्ड की पुरानी बुक थी उसके हिसाब से तो और आगे मान थे, लेकिन एनसीईआरटी में इससे आगे नहीं दिया है ना। इतना आपके लिए पर्याप्त है। ओके ओके, नोट कर लीजिए इसको। और आइए हम लोग जो एक सवाल रह गया था एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसको ये क्वेश्चन उस दिन नहीं बताया, कहा गया था आपको पहले मान निकालना बताना बता दिया जाएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आप देख लीजिए, tan सदैव 1 से कम होता है, यानी एक भी नहीं होगा, 1 से कम कह रहा है। तो यहां देखिए tan 45 अंश कितना है, 1 है। वो कह रहा सदैव 1 से कम होता है। तो अगर कम होता तो यहाँ 1 नहीं होना चाहिए ना, जबकि tan के थीटा 45 अंश पर ये क्या है, 1 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता। अब a मतलब थीटा, यहाँ हमने थीटा लिया है, वहां उसने थीटा a लिया है। तो नहीं भैया, tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, 1 भी होता है। tan का मान 1 भी होता है और अनडिफाइंड अपरिभाषित है या अनंत, अर्थात बहुत और भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं, सदैव 1 से कम नहीं होता है। तो ये आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। ओके, कारण आपको दिखा दोगे, ये थीटा दिखा दोगे। क्योंकि tan 45 अंश का मान 1 होता है, अतः यह कहना कि tan a का मान सदैव 1 से कम है असत्य। ओके, फिर अगला कह रहा cos a कोण a की कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंड कौन, cos a। cos a जो है वो कोसेकेंड का एक संक्षिप्त रूप है, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो जो साइन का, जो ये साइन, इसका जो पूरा नाम होता है साइन, पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन है, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट। क्या होता है, टेंजेंट। अगला हो जाएगा कोटेंजेंट, फिर हो जाता है सेकेंड, फिर हो जाता है कोसेकेंड। ये जो होता है ये साइन थीटा के रूप में साइन थीटा होगा। ये हो जाता है कॉस थीटा, ये हो जाता है टैन थीटा शॉर्ट फॉर्म में, और ये हो जाता है कॉट थीटा, और ये हो जाता है सेक थीटा, और ये हो जाता है कॉसेक थीटा। ओके, तो अब ये कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या हो गया, असत्य हो गया। कोसेकेंट जो है वो कॉसेक के लिए, कॉसेक थीटा का संक्षिप्त, कॉसेक थीटा संक्षिप्त रूप होता है किसका, कोसेकेंट का, जबकि कॉस के लिए क्या होता है, कोसाइन। तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। चलिए अगला, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये भी असत्य है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए कि साइन ए को कभी भी आप
साइन गुणते ए नहीं पढ़ोगे, ये क्या है, इट्स नॉट करेक्ट। ये इस तरह से असत्य है, ये सही ही नहीं है। ये लिखना साइन ए को साइन ए गुणते एक लिखना ये असत्य है। ओके, आपको पहली ही क्लास में बताया गया था कि साइन का मान बिना थीटा के अस्तित्वहीन है। साइन का मान बिना थीटा के क्या है, अस्तित्वहीन, उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई ना कोई थीटा होना चाहिए। तो इसको गुणा के रूप में नहीं समझना चाहिए। चलिए अगला, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। कह रहा किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये भी असत्य हो गया। आप अगर ध्यान से देखिए कि साइन का मान भी जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे मान बढ़ रहा है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 थोड़ा सा बढ़ गया, साइन 3/2 और थोड़ा बढ़ गया, साइन 90/1। साइन का मान जो होता है सदैव 0 से लेकर 1, 0 सहित 1 तक होता है। न तो 0 से कम साइन का मान होता है और न ही 1 से अधिक होता है। साइन का मान ना तो 1 से कभी ज्यादा होता है और ना ही 0 से कम होता है। तो ये कहना कि 4/3 बताइए 1 से ज्यादा संख्या होगा कि नहीं। 4/3 जो है अंश बड़ा है, हर छोटा है। जब कोई भी किसी संख्या का अंश बड़ा हो और हर छोटी संख्या हो तो वो संख्या क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। वो संख्या 1 से बड़ी हो जाएगी। ओके, ये 4/3 है तो ये संख्या क्या होगी, 1 से बड़ी है, जबकि साइन का मान 1 से बड़ा नहीं होता है, ना तो 0 से छोटा होता है। ये भी क्या हो गया, आपका असत्य हो गया। ओके, इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। और आप लोग क्या करिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके याद कर लीजिएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग 8.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, और 8.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहूँगा कि जो भी फार्मूले लिखाए गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो भी लिखाया गया वो सारे क्वेश्चन आप सारे फार्मूले लर्न कर लीजिएगा। तो आपको अगली क्लास यानी 8.2 आप लोग ज्यादातर अपने से कर लोगे। पहला क्वेश्चन अब फार्मूले पर ही है, या तो मान रख करके हल भी कर लेते हैं तब भी आ जाएगा। ये 8.2 ज्यादातर आप फार्मूले पर ही बेस है, इसीलिए फार्मूला लिखाया भी गया है। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोग क्योंकि संख्या तो बहुत कम है, देखिए कोशिश कर रहा हूं मैं कि संख्या और बढ़ जाए। आप लोग भी कोशिश करिए। जो लोग और लोग जुड़े भी थे वो है नहीं, उस स्टार्टिंग में कुछ और ज्यादा लोग थे लेकिन वो इस समय लापता हो गए। तो उनकी खोज खबर कर लीजिए, देखिए क्या होता है। ठीक है, ओके, आज की क्लास बस यहीं तक, और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आगे और अच्छे से अगली एक्सरसाइज जो स्टार्ट हो तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।